हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। आप में से जो भी स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जिनकी ऑलरेडी जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो एसोसिएट या प्रोफेसर के रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो आज का वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। मैं बात करने वाला हूँ कुछ परमानेंट पोजीशंस जो अनाउंस हुई हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली में। आप सभी लोगों को पता होगा कि JNU दिल्ली जो है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है इंडिया का, और यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स में मुझे लगता है कि लगभग जितने भी डिसिप्लिन्स JNU में पढ़ाए जाते हैं उन सभी डिसिप्लिन्स में जॉब्स आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की, जिनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्या क्या आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय उसको भी देखेंगे। फॉर्म कहाँ से फिल करना है ये भी सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो अभी रिसेंटली ये पोजीशंस अनाउंस हुई हैं और बहुत ढेर सारी पोजीशंस हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट की पोजीशंस जो हैं वो लास्ट में डिस्कस हो जाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट किसी भी तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट पोजीशंस में बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशनल वीडियोज़ के थ्रू बेनिफिट मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का कारण होगा और हम भी अपनी आवाज़ और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक jnu.ac.in/career करके ये लिंक है। इसी लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यानी कि ये जो वैकेंसीज़ वाला पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एट JNU, और इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर RC/73/2025 for the post of professor, associate professor and assistant professor in various schools and centers। देखिए, आपको अप्लाई कहाँ करना है। CU चयन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन करके एक नया इनका एक वेबसाइट कह सकते हैं वो चल रहा है, यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के रिक्रूटमेंट जो प्रोसेसेस होंगे वो इस CU चयन नाम के एक वेबसाइट से हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जा कर के अप्लाई करना है। 7 जुलाई 2025 से ये फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं और 5 अगस्त 2025 तक ये ओपन रहेंगे शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं कि नोटिस फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट वेरियस एडवर्टाइज टीचिंग, ये सब चीज़ें तो खैर आप अपने एंड पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप एक नए PDF को ओपन कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर जो अभी भी मैंने आपको बताया था कि एडवर्टीज़मेंट नंबर क्या है वो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, RC/73/2025। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ तो और ज़्यादा क्लैरिटी हम लोग को मिल जाएगी इसको देखने के लिए। ठीक है, अब वापस शुरू करते हैं। ज़रा एक चीज़ देख लेते हैं कि एक चीज़ को, यस, थोड़ा सा इसको या अब आप देखें अगर तो JNU हैज़ ओपनिंग्स फॉर फैकल्टी पोजीशन, ये सारी चीज़ें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पे स्केल दिया हुआ है। अगर प्रोफेसरशिप में आप ज्वाइन करेंगे तो ये पे स्केल है, एसोसिएट प्रोफेसर में ज्वाइन करेंगे तो ये नीचे वाली पे स्केल है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करेंगे तो ये वाली पे स्केल है। और साथ ही साथ यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप प्रोफेसरशिप को देखें तो PhD की डिग्री होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल में। इसके अलावा रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए। ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, और मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एसोसिएट, यहाँ पर B जो ऑप्शन है ये भी देख सकते हैं, एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री इन द रेलिवेंट अलाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नॉट इंक्लूडेड अबव, इंडस्ट्री हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज एंड कंसर्न सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड शी हैज़ 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है, भले ही आप इंडस्ट्री में भी काम करके आए हों। ऑब्वियसली अगर कोई इंडस्ट्री में काम करेगा तो उसके पास पब्लिकेशंस तो नहीं ही होंगे,
तो अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में काम करने का और आपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रखे हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर में 1,31,400 से 2,17,100 और यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ PhD डिग्री। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 57,700 से 1,82,400 ये पे स्केल लागू होगी और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स अलाउड है। इसके अलावा बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय UGC, या फिर आपने स्लेट क्लियर किया हो और हु हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री, यानी कि अगर आपके पास PhD डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं, ठीक है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं तो यहाँ पे देखिए हर एक पोजीशन का ब्रेकडाउन दिया हुआ है। जैसे कि स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन है OBC बैकलॉग की। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के बारे में दिया हुआ है और पोजीशन का रिजर्वेशन स्टेटस क्या है, यानी कि वो OBC के लिए है, SC के लिए, ST के लिए है, किस चीज़ के लिए है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब क्योंकि हम लोग मोर और लेस बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों की यहाँ पे बात करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के लोगों के लिए भी जानकारी आप देख सकते हैं खुद, और लिंक भी दिख जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो वहाँ से जा कर के आप खुद ब खुद देख सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब आई हुई है और नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया या डिसिप्लिन की आई हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन इन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। तो नैनो बायोटेक की पोजीशन आई हुई है यहाँ पे देखिए, अगेन स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन आई हुई है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की। फिर अगेन स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर के लिए आई हुई है मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस बायोलॉजी, इसके लिए। फिर अगेन स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए आई हुई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोजीशन है केमिकल बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि एक और स्कूल है यहाँ पे, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन आई हुई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। नेचुरल साइंस में अगर PhD है, स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स और केमी इन्फॉर्मेटिक्स आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट, स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसिन, अगेन यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है और प्रोफेसरशिप की पोजीशन आई हुई अनरिजर्व्ड MSc एंड PhD इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, या फिर अगर MBBS मतलब मेडिकल लाइन से आप आ रहे हैं विद अ PhD डिग्री। तो इसके अलावा स्पेशलाइजेशन मॉलिकुलर एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये इस पे आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंसेज, यहाँ पे आपका अगेन मास्टर्स एंड PhD इन बायो साइंसेज होना चाहिए, तो यहाँ पर भी प्रोफेसरशिप की पोजीशन आई हुई है। इसके बाद दूसरे एरियाज़ हैं कंप्यूटर एंड सिस्टम्स, ये है। फिर स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज यही चल रहा है। फिर स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन इन्वायरमेंटल साइंसेज में आप लोग बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग एलिजिबल नहीं होंगे, बट अगेन बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंसेज के भी आते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ ये प्रोफेसरशिप की पोजीशन आई हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका फिजिक्स, मैथ्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, इन्वायरमेंटल साइंसेज वगैरह से अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आप कर सकते हैं। ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ आ गया। फिर स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ आ गया। फिर इसके बाद नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये इस चीज़ की बात करनी थी। ये देखिए 48 नंबर से स्कूल ऑफ लाइफ साइंस शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस आई हुई, यानी कि जो स्टूडेंट्स अब अपनी करियर शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये फोटो बायोलॉजी के एरिया में है, OBC की पोजीशन है, MSc MTech इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, लाइफ साइंस विद प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, फोटो बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, ये सब अगर आपने किया हुआ है और इसके अलावा PhD एंड पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक्सपीरियंस इन फोटो बायोलॉजी, लाइट, ये सब चीज़ों में अगर आपने पढ़ाई की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज में या लाइफ साइंसेज का डिसिप्लिन है, और अगर फोटो बायोलॉजी में काम किया हुआ है तो ये पोजीशन आपके लिए है। नेक्स्ट आ जाइए स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वायरोलॉजी की पोजीशन आई हुई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। MSc MTech इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज विद माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन आई हुई है एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी, एनिमल डेवलपमेंट जेनेटिक्स में, OBC की पोजीशन है ये।
MSc MTech in any branch of biological sciences, life sciences with developmental biology, developmental genetics as a subject. The faculty member would be required to teach core and optional courses in animal developmental biology. ठीक है, इसके अलावा PhD एंड और पोस्ट डॉक ये भी चाहिए, PhD एंड और पोस्ट डॉक, PhD तो चाहिए, इसके अलावा अगर पोस्ट डॉक है वो भी अच्छा है, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए अगेन स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज 51st पोजीशन, ये इन्फेक्शियस बायोलॉजी के लिए है। SC कैंडिडेट यहाँ पे एडमिट किए जाएंगे। MSc MTech इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, इसके बाद PhD एंड पोस्ट डॉक। फिर आ जाइए स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज की अगेन ये पोजीशन आई हुई है, प्रोफेसर केमिकल बायोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी, यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ये प्रोफेसरशिप के लिए याद रखिएगा। फिर अगेन स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज प्रोफेसरशिप के लिए डिजीज़ बायोलॉजी के लिए आई हुई है, MSc MTech इन एनी ब्रांच ऑफ, और PhD एंड पोस्ट डॉक यहाँ पे दिया हुआ है। फिर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अब अगेन ये इंजीनियरिंग की पोजीशन, हिस्टोरिकल स्टडीज़ की पोजीशन, ये सारी पोजीशंस हैं जिसमें कि हम लोग एलिजिबल नहीं है, बेसिकली लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, एक बार आपको फिर से ऊपर लेके के चलता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ये सब तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो भी डिटेल्स दी हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स, ये बिसाइड्स फुलफिलिंग, अगर आपके पास नेट स्लेट वगैरह है तब तो आप मास्टर्स की डिग्री पे अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपके पास PhD डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, ये साफ तौर पे मेंशन्ड है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग वापस नीचे आते हैं और देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। एलिजिबल कैंडिडेट्स को आर interested persons are required to apply online in the online link available on the university website। ठीक है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस को ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, तो कि कोई और तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अपलोड द फोटोग्राफ, स्कैन कॉपीज़ ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, एविडेंस ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। इनकम्प्लीट फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ जनरल चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। देखिए, फॉर्म तो जैसे भरते हैं वैसे ही नॉर्मली भरना है, उसमें कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। और यहाँ पे एक फ़ॉर्म की फ़ीस भी है, फॉर्म की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 2000 रुपये है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस फ़ीमेल कैंडिडेट से, SC ST और फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट से नहीं ली जाएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस जगह से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आप ये नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी टेक्निकल हेल्प डेस्क ये है, और एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड मैटर्स पे आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब एक बार वापस आते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि जो किस तरीके से अप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पे CU चयन करके ऑप्शन है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप एक नई वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, और ये CU चयन यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन का जो JNU वाला पोर्टल है वहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब ये पोजीशन, ये देखिए एडवर्टीज़मेंट नंबर जो दिया हुआ है मेंशन्ड है वो यही है, और इसके अगेंस्ट यहाँ पे व्यू पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग पोस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, पोस्ट कोड, पोस्ट नंबर भी दिया हुआ है, पोजीशन टाइप कैसा है, सभी पोजीशंस परमानेंट है। अब आप नीचे जा कर के सपोज़ मुझे स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज या स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना है, तो मुझे नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सारे के सारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर है। मुझे सर्च करना पड़ेगा कि लाइफ साइंस वगैरह कहाँ पे है। जैसे ये आ गया लाइफ साइंस का पोजीशन। अब मुझे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है इस वाली पोजीशन पे, तो मैं अप्लाई के ऊपर जाऊँगा, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद यहाँ पे पहले मुझे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके फिर मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्म फिल करने की फ़ीस जो है वो 2000 रुपये है। तो अगेन कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें मतलब एग्जेम्प्टेड भी हैं, वो देख लीजिएगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।